If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. And welcome back to my channel. I am Nishtha Karwal. Well, in this video, I will share cabin crew interview experience with Indigo Airlines conducted in April 2021. So, here we go for that. इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितने राउंड्स होंगे और किस तरह के क्वेश्चंस, क्या रीसेंट क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है एक कैंडिडेट ने मेरे साथ शेयर किया है ताकि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं, अपडेट कर सकूं किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं इस बार। सबसे पहले उन्होंने अप्लाई कैसे किया। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिगो एयरलाइंस, इनफैक्ट किसी भी एयरलाइंस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पर आपके पास जॉब ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पर जाकर आप अप्लाई करते हैं। सिमिलरली इन्होंने भी वेबसाइट पे विजिट किया, ऑनलाइन वहाँ पर अप्लाई किया, जो फॉर्म था पूरा उसको फिल किया और सबमिट किया। ऐसे इन्होंने अप्लाई किया। दिस इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था 22 मार्च 2021 को और इनके पास मेल आया था 30 मार्च 2021। मेल में मेंशन था कि आपका टेलीफोनिक राउंड शेड्यूल्ड है फॉर 31 मार्च और वहाँ पर स्लॉट दिया गया था 4 to 5 o'clock के बीच का। यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी मेल का, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके की मेल आपको आ सकती है। देन टेलीफोनिक राउंड हुआ उनका 31 मार्च को, जिसमें कि उनसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते ही हैं वही पूछे गए, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और वॉक मी थ्रू योर प्रोफाइल। देन उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा गया, वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आस्क्ड अबाउट हाइट एंड वेट, एंड देन दे आस्क्ड हाउ डिड यू स्पेंड yesterday. These were the questions, and of course this I guess this interview just took 5 to 6 minutes, and obviously they just want to check your communication skills, as this was the very first round, telephonic round only. Then and there only HR informed her that she'll be forwarding her profile further and उनको next mail आएगा 24 hours के अंदर for further rounds. बाकी के राउंड्स के लिए उनको एक ईमेल आया जिसमें सब कुछ मेंशन था, वेन्यू भी मेंशन था, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डेट है, क्या टाइमिंग्स हैं, सब कुछ मेंशन था। आई जस्ट शो यू दैट स्क्रीनशॉट एज वेल यहीं पर वीडियो में, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। उनका टेलीफोनिक राउंड 31 मार्च को था। उनके पास मेल आती है विद इन 24 आवर्स कि उनका इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है 5 अप्रैल 2021 के लिए। जैसे आपको प्रिपेयर होके जाना होता है, प्रॉपरली ड्रेसअप होके आपको जाना होता है, यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव टू वेयर नी लेंथ स्कर्ट एंड हाफ स्लीव शर्ट, और अगर वेदर कंडीशंस हैं देन यू कैन कैरी योर ब्लेजर। आपको अच्छे से ग्रूम करके जाना होता है। अगर आपके लंबे बाल हैं, मेरे जितने बाल हैं, तो आपको प्रॉपरली बन बनाकर जाना है। अगर आपके इतने बाल हैं तो आपको बाल स्ट्रेटन करके जाना है। इट्स जस्ट दैट यू शुड लुक नीट एंड क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड। You have to wear a wristwatch, but that should be a formal wristwatch, strap वाली wristwatch आप पहन सकते हैं। And then of course you have to wear black stockings and उसके साथ में formal shoes जो कि आगे से आपके closed होते हैं। देन 5 अप्रैल को वो वेन्यू पे पहुंचते हैं और कोविड के लिए जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ पर भी फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आपका आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए आपके फ़ोन में, वो चेक करेंगे वहाँ पर। यू शुड बी वेयरिंग अ मास्क, प्रॉपर मास्क शुड बी देयर, एंड आपको सोशल डिस्टेंस भी बनाकर रखना है कैंडिडेट्स के साथ। देन आप अंदर जाएंगे, एज यूजुअल आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एंड देन आपको जो भी आपके पास मेल भी आई होगी उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर जाना होगा, एंड देन यू विल सेटल डाउन इन द रिसेप्शन एरिया। दिस इज़ बेसिकली सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू था। दिस इज़ फेस टू फेस इंटरव्यू। यहाँ पर इस सेंटर पे अप्रॉक्स 100 to 150 गर्ल्स कैंडिडेट्स थे जिनका ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो चुका था और यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए आए थे। यहाँ पर गर्ल्स को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, एंड 1 by 1 हर एक ग्रुप को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। देन दे वेंट ऑफ कोर्स इनटू अ मीटिंग रूम और वहाँ पर एक ही इंटरव्यूअर था। मास्क लगाना कंपल्सरी था। उन्होंने बस 5 सेकेंड्स के लिए मैक्सिमम बोला था कि आप मास्क नीचे कर लीजिए ताकि वो आपको रिकॉग्नाइज कर सके। बाकी उनके पास आपके रिज्यूमेज ऑलरेडी होंगे एंड दिल जस्ट गो थ्रू योर रिज्यूमे। बेसिकली ये राउंड इंट्रोडक्शन राउंड नहीं था, दिस वाज अ ग्रुप डिस्कशन राउंड।
जहाँ पर इंटरव्यूअर ने पूरे बैच को एक टॉपिक दिया था एंड वन बाय वन हर एक कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलना था. सो इस बैच के पास टॉपिक आया था योर ओपिनियन अबाउट इंस्टाग्राम. बाकी बैचेस के पास टॉपिक्स आए थे जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड देन दे हैड लॉकडाउन, कोविड सिचुएशन. सो ऑल इन जनरल. ऑलवेज बेटर कि जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है आपको उसके बारे में पता हो, क्योंकि इंटरव्यूज़ में यूजुअली वो जनरल जो भी सराउंडिंग्स में हो रहा होता है वही पूछते हैं. So approx 50% of candidates got rejected in this round as it always happens, and she told me कि वहाँ पर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू भी थे जैसे कि स्पाइस जेट से थे, कोई एयर इंडिया से थे, कोई इंडिगो एयरलाइन से ही थे. सो येस, शी टोल्ड मी अबाउट दिस एज वेल, बट सबका सिलेक्शन नहीं हुआ और 50% कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए. देन द नेक्स्ट राउंड विच इज़ थर्ड राउंड एंड इट इज़ मेडिकल राउंड. सो मेडिकल राउंड में वी ऑल नो सबसे पहले वो आपकी आई साइट चेक करते हैं, देन दे चेक योर टीथ, अलाइनमेंट ऑफ टीथ. ऑफ कोर्स कैविटीज़ वो नहीं चेक करते हैं, क्या अलाइनमेंट है आपके. जब आप स्माइल करते हैं तो आपके दांत ठीक दिखते हैं व्हेन यू स्माइल और नॉट, वो अंदर तक नहीं देखेंगे कि आपको कैविटी है कि नहीं, राइट. देन दे चेक योर हाइट एंड योर वेट विच इज़ BMI ऑफ कोर्स, एंड देन ऑफ कोर्स दे चेक tattoos and scars. As we all know, tattoos and scars are not acceptable in this industry. She even updated me with this कि किसी एक कैंडिडेट को छोटा सा मार्क था which would be about 1 centimeter only, जो कि एक बर्न मार्क था, बचपन का मार्क था, बट उसमें उन्होंने अपडेट किया सेल्फ हार्म मार्क है वो, एंड देन दे रिजेक्टेड दैट कैंडिडेट. सो अगर छोटा सा मार्क भी है देन ऑल्सो दे रिजेक्ट. कुछ केसेस में होता है कि आप कंसील करना वो आपको अलाउ कर देते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर, मैंने बहुत कम सुना है. बट ऑफ कोर्स कि अगर आपको स्कार्स हैं या टैटूज हैं, छोटे से भी हैं, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. Again, 30% of candidates were rejected in this round. So next round में बस और बस 20 to 22 girls ही बचे थे candidates for the last round, final round, which is basically senior manager और VP round. Was a very quick round and इसमें questions पूछे गए थे जैसे कि what do you think about responsibilities of a cabin crew, और अगर आप किसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, then they'd be asking you कि how will you adapt into this industry, why are you leaving your previous job and related to your previous job. Of course अभी का क्वेश्चन होता है अगर आप दूसरी इंडस्ट्री से आ रहे हो तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे अडेप्ट करोगे, क्यों आपको लगता है कि आप इस रोल में फिट होगे, क्या स्किल्स हैं आपके जो आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंपनी में. देन दे वेटेड फॉर द रिजल्ट्स एंड आफ्टर द रिजल्ट्स बस 10 गर्ल्स ही बचे थे, जिसमें से कुछ फ्रेशर्स भी थे और कुछ एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स भी थे. देन सिलेक्शन के बाद उनको प्री जॉइनिंग हैंडबुक दी गई. दे वर इन्फॉर्म्ड अबाउट थरो मेडिकल चेकअप जो कि कंपनी के साइट से ही होता है. देन शी गॉट अ कंफर्मेशन मेल एज वेल फॉर मेडिकल चेकअप, और मेडिकल चेकअप के बाद उनको रिसेंटली मेरी अभी बात हुई है उनसे. यू हैपेंड ऑन 5th of April and आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 26th of April. सो इस बीच में उन्होंने बहुत वेट किया और आज जाकर उनको कंफर्मेशन आया है कि मेडिकल राउंड भी क्लियर हो गया है, उनको बेस अलॉट हो गया है एंड दैट शील बी मूविंग देयर. बट उससे पहले ट्रेनिंग जो होती है इंडिगो की, इनफैक्ट बहुत सारी एयरलाइंस की ट्रेनिंग गुड़गांव में ही होती है, सो शील बी है फॉर लाइक 2 to 3 months फॉर ट्रेनिंग पीरियड. येस, आई लाइक टू अपडेट दिस एज वेल. हर एयरक्राफ्ट टाइप इज ATR. एज वी नो ATR की कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू Airbus, right? But yes, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है then of course I'd say you should go for it. You should not think much about the type. But अगर आपको लगता है कि आपको बनना ही है एयर हॉस्टेस या फिर जो भी आपको बनना है और आपको उस कंपनी में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, then you should of course grab that opportunity, क्योंकि बार बार सिलेक्शंस नहीं होते हैं, right? So just गेट इन टू द कंपनी एंड देन आगे चलकर IGPs होते हैं जो कि होते हैं इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स, उसमें भी आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आप स्विच कर सकते हैं अपना जॉब रोल, या फिर जो भी आपको जहाँ पर भी कंफर्टेबल लगता है आप आगे जाकर वहाँ पर स्विच कर सकते हैं. गेन द एक्सपीरियंस एंड चेज योर ड्रीम्स, योर पैशन.
पैसे सब कमाते हैं, सबको कमाने हैं, पूरी ज़िंदगी कमाने हैं, बट एज ऑफ नाउ यू शुड चेज योर ड्रीम्स. जो आपको करना है, डू नॉट थिंक मच अबाउट थिंग्स, जस्ट गो फॉर इट. आपको बनना है एयर हॉस्टेस, आपको जाना है किसी कंपनी में, जस्ट गो फॉर इट. ज़्यादा नहीं सोचना है. टेक रिस्क. इतना सेफ भी नहीं कि क्या होगा, सेविंग्स नहीं होंगी, पैसे नहीं होंगे, एयरबस इज़ डिफरेंट, ATR इज़ डिफरेंट और ग्राउंड स्टाफ इज़ डिफरेंट. मैं कैसे जाऊंगी एयर हॉस्टेस के फील्ड में, एयर हॉस्टेस की पोस्ट मुझे कैसे मिलेगी. डू नॉट थिंक मच अबाउट इट, जस्ट गेट इन टू द कंपनी I'd say and then apply for the post after some time. This was all about the recent cabin crew interview experience with Indigo Airlines conducted in April 2021. So अगर आप में से भी कोई प्लान कर रहा है इस जॉब के लिए या फिर जाना चाहते हैं आप आगे और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके के राउंड्स होंगे, क्या वहाँ पर जाना सेफ होगा या फिर अभी वैकेंसीज हैं भी कि नहीं, डो नॉट वरी. वैकेंसीज आती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, एंड फॉर दैट यू कैन इवन फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज. आई कीप ऑन अपडेटिंग जो भी वैकेंसीज आती हैं. एंड येस, आई वॉज inactive for some time, but now I'm back and I'll be active on my Instagram pages as well. So yes, you can contact me over there as well, and if you face any sort of difficulty you can reach me out and you can ask me. I'll surely help you guys out. So yeah, thank you so much guys for watching this video. If you like this video, do not forget to hit the like button. Subscribe to my channel if you like watching my videos, and you can comment whatever you want to. Just make sure the comments are relevant. And further, yes, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करें. कुछ भी पे आपको स्टार्टिंग में नहीं करना होता है. सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना होता है. जस्ट कीप दिस इन माइंड. अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, देन ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू पे. सो या, चीयर्स टू लाइफ. बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम.